IBN 7 हौसला है। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते बच्चे को हंसाया जाए। For me, freedom is my religion. किसी रोते बच्चे। For me, childhood is my religion and my God. So I work for them, and that is my worship. घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। वाकई कैलाश सत्यार्थी ने बच्चों में भगवान को देखा और इसलिए उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार मिला। मगर कैलाश सत्यार्थी की बचपन बचाने की मुहिम शुरू होती है विदिशा की इन गलियों से। भोपाल से 60 किलोमीटर दूर विदिशा। सम्राट अशोक की पत्नी के नाम पर बना ये प्राचीन शहर हजारों साल बाद फिर सुर्खियों में है। आजाद हिंदुस्तान में दूसरी मर्तबा नोबेल शांति पुरस्कार विदिशा के बाशिंदे को मिला है। 11 जनवरी 1954 को पुलिस की नौकरी करने वाले पिता राम प्रसाद और मां चिरौंजी बाई के घर अंदर किला इलाके की छोटी हवेली में कैलाश की किलकारी निकली। शहर को अपने बेटे पर नाज होना लाजमी है। प्रतिभा तो इनकी उजागर हो रही थी शुरू से ही। जब हायर सेकेंडरी में पहुंचे तो लगने लगा कि ये कुछ हमारे खानदान में हटके है, ये शख्सियत तो हटके है ये लगता था। तो पहले से छोटे छोटे कृत्य देख के लगता था कि ये अलग है। कैलाश जब महज तीसरी क्लास में थे तब उनकी मां इस दुनिया में नहीं रही। भाभी रति देवी ने बेटे की तरह कैलाश को पाला। मैंने छोटे से तीसरी में पढ़ते थे तो मैंने तो भाई देवर का उसमें नहीं रखा, ना वो देवर जैसे रहे मेरे साथ। भाभी माँ कहते थे वो बेटा ही जैसे रहे। छोटे से देखा, पढ़ के आते थे स्कूल से, इंग्लिश का एक शब्द नहीं आता था तो भाई साहब ने एक चांटा मारा। मैं रात भर सीने से लगा कर रोती रही, तुमने भैया को क्यों मारा कैलाश को। गुजरे जमाने की बातें आंखें नम कर देती हैं। भैया और भाभी बचपन में ही कैलाश की परेशान लोगों, खासकर बच्चों के लिए संजीदगी को समझ गए थे। तीसरी में पढ़ते थे तो भैया वो उदम भी करते थे, स्कूल जा रहे, और स्कूल से आए तो एक बगल में एक बाजू में एक कोड़ी पड़ा था, तो उसके यहाँ रोज स्कूल से आने के साथ जाएं, उसको कीड़े पड़ गए तो सफाई करें, चादर बदलें, दवाई दें, सब करें। लोग कहने लगे जिसमें उनको घिनापन भी नहीं लगता, तो उनको तो आदत पड़ी है भैया गरीबों की सेवा करने की, तो वो तो करते हैं। ट्यूब लगाएं, फिर आके हाथ धो के उसको खाना ले जाएं, अपना खाने में से पूरा आधा देते थे। विदिशा का तोकपुरा स्कूल वक्त के साथ बदला नहीं है। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन में इसी स्कूल में तालीम ली। ये वही जगह है जहां पहली बार कैलाश को एहसास हुआ कि भारत में हर बच्चे को वो बचपन नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए। Triggered off on the very first day of my schooling, when I saw a boy of my age, 5 or 6 year old, sitting at the doorstep of the school. I asked to the teacher, I asked to my own family, and one day I asked to the father of the boy that why he is not in school. Nobody could answer properly. Even the father of the boy told me that, sir, you don't know, but we are born to work. And that was such an answer from him, which remained a question for whole of my life, that why some children are born to work for others at the cost of their childhood, their education, their health, their future, their freedom.
जुझारू किशोर कैलाश ने फैसला किया कि वो मूक दर्शक नहीं रहेगा। Started collecting some old books for needy children and distributing them. I learned how to cook some snacks like samosa and kachori in my 11-12-year-old age, or how to cook good tea. And I used to sell these things in this melas and things like that, the celebrations, so that I can earn some money, and that money can go to deposit fee for those children, tuition fees for the children who are compelled to leave the schooling. विदिशा में एक और पहलू इस नौजवान को परेशान करता था, जाति प्रथा, और कैलाश ने अपने तरीके से इस असमानता के खिलाफ आवाज उठाने की ठानी। I heard speeches from the leaders of my town, Vidisha, that disability is bad and that has to be, washed out and so on. I had decided to invite these people to a Gandhi Park, newly built Gandhi Park, and also invited some of the sweepers people and sweepers women to cook food for us, so that these leaders can eat. Nobody could eat, perhaps these leaders will eat. No one turned up. When I came back home, I found that some so-called high caste people, not those leaders, but high caste people were having a meeting. So they said this boy is guilty and he should be outcasted. But then I thought that how can they outcast me? I will outcast them. And the best way to outcast them was to give up the caste name. So I gave up the caste name or surname, and I gave a new name to myself. कैलाश शर्मा हो गए कैलाश सत्यार्थी। सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की लैब में लगी कैलाश की ये तस्वीर बता रही है कि संस्थान नोबेल पुरस्कार पाने वाले अपने छात्र पर गर्व करता है। 70 के दशक में कैलाश को इंजीनियरिंग पढ़ाने वाले प्रोफेसर याद करते हैं कि किस तरह कैलाश की सर्किट बोर्ड के ताने बाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी, क्योंकि उसका मकसद कुछ और ही था। उस टाइम इंजीनियरिंग की तरफ प्रति लोगों का बहुत रुझान था। वो पढ़ने में हायर सेकेंडरी लेवल में अच्छे थे और अपने घर के लोग कहने के वजह से ही वो इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका एडमिशन भी हो गया। और पढ़ते वक्त तो उनका रुझान तो था इस प्रति, पर उतने एक्टिव नहीं थे। और सर्विस के टाइम पे जब वो SATI में सर्विस करते थे तब वो उनका रुझान और बढ़ा और उन्होंने विदिशा ही में कुछ सर्कस के बच्चों को जो गुलाम थे उनको छुड़ाया। बचपन को बचाने की मुहिम तो कैलाश ने विदिशा की गलियों में शुरू कर दी थी, मगर कैलाश शर्मा को बेजुबान बच्चों की जुबान बनकर कैलाश सत्यार्थी बनना था। और इसके लिए कैलाश सत्यार्थी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर विदिशा से दिल्ली चले गए, ये कसम खाकर कि अब नहीं तो कब, आप नहीं तो कौन। बचपन बचाने की मुहिम में दिल्ली में कैलाश की जिंदगी में दो अहम किरदार आए, उनकी पत्नी सुमेधा और स्वामी अग्निवेश। सुमेधा बचपन बचाओ आंदोलन का बाल आश्रम चलाती हैं। उनका ज्यादातर वक्त मुक्त कराए गए बच्चों की तीमारदारी में गुजरता है। मेरा भी शादी का कोई विचार नहीं था। मुझे पता चला बाद में इनका भी कोई शादी का विचार नहीं था। फिर बाई चांस ईश्वर को शायद यही मंजूर था कि हम लोग अचानक मिले इमरजेंसी के दौरान, क्योंकि ये लेखक थे, बहुत छोटी उम्र से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। तो मैं एक हमारा मासिक पत्रिका निकलती थी, मंथली मैगजीन, उसकी मैं सब एडिटर थी। तो मेरे फादर का था पब्लिकेशन हाउस, उसमें इनका एक लेख छपा था। तो पहली बार जब ये दिल्ली आया इमरजेंसी के बाद, तो जब ये कार्यालय में आया और जब इन्होंने अपना परिचय दिया, बाई चांस मैं कार्यालय के बाहर रिसेप्शन पे थी, अपने साथियों के साथ बैठी थी, तो इन्होंने अपना नाम बताया, मैं कैलाश सत्यार्थी हूँ। सुमेधा और कैलाश की शादी को 36 साल हो गए। ये एक प्रेम विवाह था जो वक्त की कसौटी पर खरा उतरा। जिंदगी के कई उतार चढ़ाव में सुमेधा कैलाश की हमराही बनी।
कैलाश के कारवां में उनके 2 बच्चों भुवन और अस्मिता ने भी अहम भूमिका अदा की। बचपन से पिता के साथ बच्चों के हक की बात देखी और सुनी और दोनों उसी हक की वकालत करते हैं। We were not rich people, and I gave up my career as an electrical engineer, and we did not have enough money to bring and to buy milk for my son. And I thought that why they are suffering for my mission. It's my madness, and the children have to suffer because their father is committed to do something. वकालत करने वाले भुवन रिभु बाल अधिकारों के लिए लड़ते हैं और बचपन बचाओ आंदोलन के नेता हैं। आंदोलन से जुड़ी बेटी अस्मिता एक बिजनेस स्कूल में पढ़ाई कर रही है। When you grow up in an environment and you are baptized with the ideas of change, fire, revolution, that kind of a thing, growing up on the stories of freedom fighters and growing up on the stories of reformers, it was a very different, I think, in that sense. I grew up with a lot of free child laborers, so at our ashrams, also at our house, you know, all the festivals were celebrated with them. My birthdays were usually celebrated with them, so we've always been a large family. कैलाश सत्यार्थी की लड़ाई की असली कसौटी उस वक्त शुरू हुई जब उन्होंने 80 के दशक की शुरुआत में स्वामी अग्निवेश की अगुवाई में बधुआ मुक्ति मोर्चे के लिए काम किया। ये बधुआ मजदूरों के हक की लड़ाई थी। जब हमने मूवमेंट शुरू किया 80 के शुरुआत में 80-81 में, तो एक पत्रिका मैंने शुरू की एमएलए के अपने फ्लैट कमरे से हरियाणा भवन दिल्ली में, और उसका नाम था पत्रिका का संघर्ष जारी रहेगा। तो कैलाश सत्यार्थी जी उसमें काम करने के लिए आए असिस्टेंट एडिटर के रूप में, और फिर वो धीरे धीरे हमारे बंधुआ मुक्ति मोर्चा के काम में भी सहयोग देने लगे। 1990 के दशक के बीच कैलाश सत्यार्थी और स्वामी अग्निवेश के रास्ते अलग हो गए। दोनों का एक दूसरे पर आरोप कि वो अपनी प्रसिद्धि का फायदा उठाकर बिक गए हैं। He was a good writer, he was a good speaker, he was quite active, and he seemed to be very sincere in his work. And we always trusted each other, and I trusted him much more. Later on, he started nurturing his own ambitions. Then our differences became very sort of difficult, and we could not sustain those differences. After a lot of arguments, a lot of bitterness, we parted company in 1994. इसके बाद कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की बुनियाद रखी। एक ऐसा आंदोलन जो रेड यानी छापा मारता था और बंधुआ मजदूरी में लगे बच्चों को छुड़ाता था। नहीं जाने देता था। तुम्हें घर जाना है ना? माता पिता के पास जाना है? क्या नाम है तुम्हारा? और पिताजी का नाम? बाबा के पास जाना है? घर नहीं जाने देता हो? One day, a gentleman, looking very frail, very old, sick, he came to our office. He heard that his daughter was about to be sold to a brothel by the employers. Then we had to go to the court, and somehow we freed that group. Then we learned that the direct actions are the most powerful strategies. ये सारे रेड एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जोखिम भरे थे। एक बार 2004 में सर्कस माफिया से बच्चों को आजाद कराने में कैलाश सत्यार्थी और उनके साथियों पर जानलेवा हमला भी हुआ। लेकिन सत्यार्थी के परिवार ने बहादुरी के साथ धमकियों का मुकाबला किया और बच्चों को मुक्त कराने के अपने काम में लगे रहे। Right from the childhood of my children, they grew up in such environment where they used to get threat calls from the criminals and from unknown people that your father would be killed tonight, you will see the dead body of your father.
I remember in 1994 there was one particular instance where some cases had been filed against him fraudulently, and there was some talk of some people who were interested in basically eliminating him. When the case came before the Patiala House Court, in the court premises, somebody put a knife on my neck, saying that we are going to slit your throat from ear to ear, and tell your father to stop doing the nonsense he's doing, something like that. We've had a sense of worry after we were beaten up in the circus, and there were all sorts of threatening calls that we were receiving and all these things. So, but it's not something that we've lived in perpetuity. It's also not something that we have worried about too much in life. लेकिन छापा डालने और बच्चों को छुड़ाने की इस मुहिम को आलोचना का शिकार भी होना पड़ा। मीडिया में सुर्खियां कैसे बटोरी जाती हैं, कोई कैलाश सत्यार्थी से सीखे, इस तरह की तोहमत भी लगती है कैलाश सत्यार्थी पर। उनके आलोचक कहते हैं कि वो बच्चों को तो बचाते हैं, मगर ज्यादा जोर होता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पब्लिसिटी पर। I remember reading in a very large section of media that no one knew of Kailash Satyarthi when the Nobel Peace Prize came. So on one side, some people are accusing us of not even deserving the Nobel Prize because no one had heard of Kailash Satyarthi. On the other side, some people are saying that you have taken the media to some place, like you are saying. BBA has been responsible for the rescue of over 82,500 child and bonded laborers. In 2013, we rescued 1,395 trafficking victims with prosecutions. I wonder on how many cases there were any media people involved. पूर्व नौकरशाह आमोद कंठ प्रयास नाम की संस्था चलाते हैं। बीते 20 सालों से वो कैलाश सत्यार्थी बाल अधिकारियों की लड़ाई साथ लड़ रहे हैं। अमोल से बेहतर कैलाश का मोल कौन लगा सकता है? बचपन बचाओ आंदोलन, and it's a campaign. It's a campaign, you know. There are many campaigns which are very powerful campaigns. It's a very powerful campaign, and probably they can develop this campaign more effectively when they associate media at large. I know the man. I know the spirit behind it. I think he's earnest. I think he's genuine, and he has given most of his life to this campaign. कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन के जरिए 82,000 से ज्यादा बच्चों की तकदीर बदली है। ये बच्चे शोषण की जिंदगी से आजाद हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान यानी नोबेल पुरस्कार इस अच्छे काम को मिली सही पहचान है। ये 30 साल की लड़ाई, त्याग और खुदगर्जी को खुदा हाफिज कहने की लंबी कहानी है, जो हिंदुस्तान को मिले शांति के नोबेल पुरस्कार में इबारत बनकर लिखी गई है।